दोस्तों नमस्कार। मैं आज बड़े भरे हुए मन से आपके सम्मुख प्रथम सीडीएस स्वर्गीय श्री विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरी ओर से, मेरे दर्शकों की ओर से जनरल विपिन रावत को भावभीनी हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। लेकिन जनरल विपिन रावत तो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे अनसुलझे प्रश्न छोड़ गए जिन पर विचार करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जनरल रावत जिस हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहे थे वो क्या था और क्यों वो इतने महत्वपूर्ण कार्यों में लगाया जाता था। चलिए हम जानते हैं कि Mi-17V5 हेलीकॉप्टर, जो कि दुनिया में सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर्स में से माना जाता है, उसकी दुर्घटना हो जाना अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खोज का विषय है। ये दुर्घटना कल 12:02 पर हुई है, जिसमें हमारे सीडीएस श्री विपिन रावत के साथ साथ कुल मिलाकर 14 लोग सवार थे। भारत के रक्षा मंत्री द्वारा 13 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। एक हमारे जांबाज जो बचे हुए हैं वो भी जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। तो चलिए हम सोचते हैं हम क्यों इस तरफ ये घटना घटी है। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि हेलीकॉप्टर क्या है। यह हेलीकॉप्टर सोवियत रूस द्वारा विकसित किया गया डिज़ाइन का हेलीकॉप्टर था, जो कि 2 इंजन का हेलीकॉप्टर है। 2 इंजन होना महत्वपूर्ण है और दोनों टर्बोजेट शाफ्ट पर आधारित है। इसमें भार वहन करने की क्षमता 20 लोगों को, जो कि लगभग 100 किलो वजन के हों, अर्थात 100 किलो 2000 किलो वजन के 20 लोगों को ले जाने की क्षमता थी। और ये ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मालवाहक भी है और सेना के काम भी आता है, युद्ध के समय भी काम आता है और बहुत सारे ये एक मल्टीपर्पज़ हेलीकॉप्टर है। सभी परेशानियों में, देश के आंतरिक मामलों में, सुरक्षा में, सहायता में, हर तरह से ये मददगार साबित होता रहा है। फिर ऐसा कैसे हो गया? इसकी क्षमता 6000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की होती है, जो कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। और ये छोटे से स्थान पर से ऊपर बहुत तेज़ी से उड़ जाता है। इसके साथ साथ इसकी लंबाई 18 मीटर होती है और 580 किलोमीटर एट ए स्ट्रेच, मतलब एक बार में लगातार 580 किलोमीटर चल सकता है। इसके अंदर मिसाइल, मशीन गन आदि चीज़ें ले जाई जा सकती हैं और ये सेना के मालवाहक के रूप में भी काम करता है। सर्वप्रथम इस हेलीकॉप्टर को 1975 में डिज़ाइन किया गया था। 77 में इसका इस्तेमाल, पहली फ़्लाइट इसके द्वारा की गई। इसके बाद 2012 में ये भारतीय सेना में सम्मिलित किया गया। $1.03 मिलियन का सौदा था और इस सौदे की अंतिम खेप हमारे पास जुलाई 2018 में हमें प्राप्त हुई थी। ये इतना सुरक्षित एयरक्राफ्ट कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया? इसमें ये भी क्षमता थी कि ये बादलों के बीच में भी उड़ सकता था, 6000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता था। महत्वपूर्ण बात यह है कि वेलिंगटन 6006 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसी दशा में इस हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना संदेह पैदा करता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। प्रत्यक्षदर्शी कोई रहा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर घने जंगल हैं और
वेलिंगटन से 10 किलोमीटर पहले ये हादसा हो गया, जिसमें हमारे 14 जांबाज शीर्ष स्तर के अधिकारी मौजूद थे। ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। इस दुर्घटना में हमारे सबसे जांबाज और देशभक्त सीडीएस स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी का निधन हुआ है। ये देश के लिए अपूरणीय क्षति है, जो हमारी रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। रक्षा का आधुनिकीकरण करने में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहे हैं, एक्टिव रहे हैं, सोच विचार वाले व्यक्ति रहे हैं और सूझबूझ वाले व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने 2 दिन पहले ही वक्तव्य दिया था कि अब जो सामान्य युद्ध है, ट्रेडिशनल युद्ध है, वो नहीं होंगे। अब हमें अन्य तरह के युद्धों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। और 2 दिन पश्चात ही उनकी मौत होना एक दुर्भाग्य का विषय है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें ये भी देखना होगा कि दुर्घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसमें तकनीकी कारण हो सकता है, जिसकी संभावना नगण्य के बराबर होती है। इतना विकसित एयरक्राफ्ट, इतना विकसित हेलीकॉप्टर, जिसमें तकनीकी खराबी की संभावना बहुत कम है। मानवीय चूक हो सकती है। मानवीय चूक होने की संभावना भी अति अल्प है, बहुत कम है, क्योंकि इसको चलाने वाले विंग कमांडर इतने समझदार और इतनी लंबी उड़ान भर चुके अनुभव वाले व्यक्ति थे कि उनसे चूक की संभावना पर सोचना मुश्किल हो जाता है। फिर भी इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भौगोलिक परिस्थितियाँ हो सकती हैं। भौगोलिक परिस्थितियों के लिए हम कह सकते हैं कि जब ये इतनी ऊंची उड़ान उड़ सकता था, 6000 फीट तक उड़ान उड़ सकता था, और जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है वहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग की भी कोई बात नहीं थी। मौसम जरूर ख़राब था, लेकिन जितने ख़राब मौसम में इस हेलीकॉप्टर ने उड़ानें भरी हैं, उससे ज़्यादा ख़राब मौसम में उड़ान भरने की क्षमता इस हेलीकॉप्टर के पास थी। ऐसी दशा में ये सोचना कि हेलीकॉप्टर किसी भौगोलिक परिस्थिति की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा, मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। इसके अलावा भी अन्य बिंदु भी हो सकते हैं जिन पर विचार करना आवश्यक होगा। क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? क्या किसी आतंकवादी ने तो इसका अंजाम नहीं दिया है? ये सारी चीज़ें विचारणीय हैं, और यद्यपि जांच बैठाई जा चुकी है, इस पर कार्य चल रहा है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, विचारणीय बिंदु है, और ये चिंताजनक भी है। हमारी सरकार निश्चित रूप से चिंता में होगी और इस पर गहन विचार कर रही होगी। मैं यहाँ मात्र यही कहना चाहूँगा कि जिन जांबाजों ने अपनी जान इसमें खोई है, उनको हम तहे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। इस कठिन परिस्थिति में पूरा देश उनके परिवार के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन हमें फिर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है और सभी संभावनाओं पर गहराई से सोच विचार करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं पुनः तहे दिल से दिवंगत स्वर्गीय सीडीएस श्री बिपिन रावत जी को तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हुए अन्य सभी नौजवानों को भी श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।